ये कहानी एक ऑर्थर नाम के लड़के की है जो काफी हैंडसम और रिच पर्सन है। वो इंसानों से नफरत करता है क्योंकि इंसान झूठे और धोखेबाज होते हैं। इसलिए ऑर्थर ने इन सब से छुटकारा पाने के लिए अपने मैनेजर से कहकर एक रोबोट लड़की बनवा ली ताकि वो उस पर भरोसा और यकीन कर सके, क्योंकि उसका मानना है कि जिंदा इंसानों पर भरोसा करने के बजाय बेजान चीज पर यकीन करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऑर्थर एक नाजायज औलाद है और उसके पास काफी पैसा भी है, इसीलिए उससे जलने वाले उसी के रिश्तेदार ऑर्थर को मारने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। वो चाल चलते रहते हैं कि कैसे भी करके ऑर्थर टपक जाए और उसकी सारी जमीन जायदाद उनको मिल जाए। लेकिन ऑर्थर काफी शाना बंदा है और वो हर बार उनकी चाल को नाकाम कर देता है। मगर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसीलिए ऑर्थर ने उस रोबोट लड़की पर भरोसा करना ज्यादा सही समझा। उस रोबोट लड़की का नाम मैरी है जो मार्शल आर्ट की काफी तगड़ी चैंपियन है। लेकिन ऑर्थर इस लड़की के बारे में एक बात नहीं जानता कि वो रोबोट नहीं बल्कि एक असली जिंदा लड़की है। क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी इसीलिए वो रोबोट का नाटक करने के लिए तैयार हो गई थी और अब उसे ऐसे ही नाटक करते रहना है ताकि ऑर्थर को शक ना हो कि वो एक जिंदा इंसान है। और साथ ही साथ ऑर्थर के दुश्मनों पर भी मैरी को नजर रखनी पड़ेगी। मैरी की एक्टिंग इतनी लाजवाब थी कि ऑर्थर पकड़ ही नहीं पाता कि वो एक जिंदा लड़की है। और जब ऑर्थर इधर उधर होता है तो मैरी अपने छोटे मोटे काम कर लिया करती है, जैसे बाथरूम वगैरह जाना हो या खाना पीना करना हो। इसके बाद जब ऑर्थर मैरी को अपने स्कूल ले जाता है तो मैरी देखती है कि ऑर्थर अपने स्कूल में स्टूडेंट ऑफ काउंसिल भी है और उसने काफी सारे मेडल जीते हैं। और उसके बोलने और बातचीत करने के लहजे से हर कोई ये प्रिडिक्ट कर लेगा कि ऑर्थर के बारे में जो अफवाहें फैलती रहती हैं वो सब झूठी हैं, कि वो एक अकड़ू और घमंडी इंसान है। इसके विपरीत ऑर्थर तो एक नरम दिल और एक अच्छा इंसान है जो बस झूठे और धोखेबाज लोगों से नफरत करता है। फिर ऑर्थर का सौतेला बड़ा भाई मेनार्ड ऑर्थर से मिलने आता है और वो ऑर्थर से काफी नफरत करता है क्योंकि उसके डैड ने उसके बजाय ऑर्थर को अपना सक्सेसर चुना है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मेनार्ड काफी बदतमीज और जाहिल किस्म का लड़का है। मैरी जान जाती है कि मेनार्ड ऑर्थर से नफरत करता है, इसीलिए मैरी उसको डराकर वहां से भगा देती है। अपने बचपन की पुरानी यादों को याद करके ऑर्थर के सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए वो मैरी की मदद लेता है और उसकी गोद में लेट जाता है। वहाँ लेटकर उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी असली इंसान की गोद में लेटा है बजाय किसी रोबोट की। मैरी को रियलाइज होता है कि ऑर्थर के अंदर काफी नफरत और गुस्सा भरा है, इसलिए उसको अपनेपन की जरूरत है। मैरी डिसाइड कर लेती है कि जैसे बुरे समय में ऑर्थर उसके काम आया है ठीक वैसे ही वो भी ऑर्थर की मदद करेगी। फिर अगले दिन मेनार्ड ऑर्थर की यूनिवर्सिटी जाने वाली गाड़ी के बजाय अपनी गाड़ी लेकर आता है और धोखे से ऑर्थर को किडनैप करके ले जाता है। लेकिन जब वहां पर असली गाड़ी आती है और मैरी को पता चलता है कि ऑर्थर खतरे में है तो वो उसी टाइम उस गाड़ी का पीछा करने लगती है और उस गाड़ी के ऊपर जाकर उसको रोकने की कोशिश करती है। मगर मेनार्ड मैरी को गाड़ी से नीचे गिरा देता है। हालांकि मैरी को चोट तो नहीं लगती और वो सेफ तरीके से नीचे उतराती है, जबकि मेनार्ड ऑर्थर को ले जाकर एक सुनसान जगह के गेस्ट हाउस में कैद कर देता है। मेनार्ड ऑर्थर को मारने की धमकी देता है और उसे लगा था कि वहां पर कोई नहीं आएगा, लेकिन ऑर्थर उसकी सारी बातों को सबूत के तौर पर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। ये सब देखकर वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। गुंडे बदमाश ऑर्थर को मारने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी वहां पर मैरी आ जाती है और उन गुंडों को पीटकर ऑर्थर को बचा लेती है। गुंडे लोग तो भाग जाते हैं मगर मैरी और ऑर्थर वहां फंस जाते हैं क्योंकि उधर अचानक से आग लग जाती है जिससे वो घर कमजोर होकर टूटने वाला था।
मैरी ऑर्थर को वहां से चले जाने को कहती है, मगर ऑर्थर बात नहीं मानता क्योंकि वो मैरी को अकेला नहीं छोड़ सकता, जिस पर मैरी उसको समझाती है कि वो तो एक रोबोट है और वापस से रीबिल्ड हो जाएगी, लेकिन ऑर्थर तो एक इंसान है और अगर उसको कुछ हो गया तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। बात मानकर ऑर्थर खिड़की से बाहर निकल आता है और मैरी बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसे दुख होता है इस बात का कि उसने अपने आखिरी टाइम में भी ऑर्थर को झूठ बोला, उसे सच नहीं बताया कि वो एक इंसान है। मैरी को लगा कि अब उसका खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑर्थर मैनेजर को वहां पर बुला लेता है और मैरी को बचाकर घर ले आता है। उसे एक बार के लिए तो लगा कि मैरी एक इंसान है, लेकिन ऑर्थर इस बात को अपना वहम समझकर टाल देता है। इसके बाद ऑर्थर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें बड़े बड़े अमीर लोग शामिल होते हैं। मैरी को जिम्मेदारी मिलती है कि पार्टी सही से हो जाए और उसमें कोई गड़बड़ ना हो। ऑर्थर मैरी को अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलवाता है और कहीं रिश्तेदारों को उस पर शक ना हो जाए, इसलिए मैरी अपने कुछ रोबोट वाले करतब करके दिखाती है। फिर मैरी ने देखा कि एक बदमाश पार्टी को खराब करने आ रहा है, तो मैरी उसको वहीं पर धर दबोचती है और इस बात की शिकायत करने के लिए जब मैरी ऑर्थर के पास जाती है तो ऑर्थर की तबीयत थोड़ी खराब होती है, इसीलिए मैरी उसको अपनी गोद में लिटाकर उसको अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करती है। और जब ऑर्थर थोड़ा बेटर फील करता है तो मैरी वापस से पार्टी में लौट आती है। उसने देखा कि एक और बदमाश वहां बम लगाकर सबको उड़ाने की कोशिश करने वाला है, तो मैरी उसको भी धूल चटा देती है। पार्टी में आए लोगों के मन में डर फैल जाता है कि रोबोट पगला गई है और सबको पीट रही है, लेकिन ऑर्थर वहां पर आकर सबको समझाता है कि मैरी ने तो सबकी जान बचाई है क्योंकि बदमाश वहां बम लगा रहा था। इस बात के लिए मैरी को एप्रिशिएट किया जाता है और दूर बैठा मेनार्ड अपने प्लान को फेल होता देख गुस्से में था क्योंकि मैरी हर बार उसके काम में टांग अड़ा देती है। मेनार्ड अपने दूसरे प्लान पर काम शुरू कर देता है और शाम को ऑर्थर मैरी को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने पार्टी को अच्छे से हैंडल किया और दो बदमाशों को उनके प्लान में भी फेल किया। ऑर्थर इतनी अच्छी रोबोट मेड पाकर खुश था और इमोशंस में बहकर ऑर्थर मैरी को माथे पर किस कर देता है, लेकिन मैरी को ये बात पसंद नहीं आती और वो उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है। हालांकि ये सब एक असली लड़की करती है, मगर उसे बाद में समझ आया कि वो तो रोबोट बनने की एक्टिंग कर रही है, इसीलिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ऑर्थर को उस पर शक हो सकता है। अगले दिन मैरी ऑर्थर के सामने जाने पर हिचकिचा रही थी क्योंकि कल रात वाली बात उसे डरा रही है कि ऑर्थर को उस पर शक है। और जब मैरी उसके सामने जाती है तो ऑर्थर ऐसा दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो इस बात की तह तक जाने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगता है कि क्या मैरी सच में एक रोबोट है भी या नहीं। मैरी को इस बात की भनक लग जाती है और वो कुछ ज्यादा ही रोबोटिक एक्टिंग करने लगती है। ये बात मैनेजर नोटिस कर लेता है और वो मैरी को नौकरी से निकाल देता है। ऑब्वियसली उसको भी अपनी जॉब प्यारी है और उसे डर है कि ऑर्थर मैरी को पकड़ लेगा और उसे ये सब कुछ पता चल जाएगा कि उसके साथ खेला हुआ है, इसलिए वो मैरी की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर एक असली वाली रोबोट बनवा देता है जिसका नाम रखा जाता है मैरी 2.0। मैरी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से जाने की तैयारी करती है और उधर जब ऑर्थर रोबोट मैरी का निरीक्षण करता है तो उसे वैसी वाइब्स नहीं आती जैसे पहली वाली मैरी से आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से बाहर आकर मैरी को जाने से रोकता है। ऑर्थर मैरी को मना कर ही रहा था कि तभी वहां पर रोबोट मैरी आ जाती है और वो मैरी को देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो मैरी को अपना दुश्मन समझने लगती है, इसीलिए वो आओ देखती न ताओ और सीधा मैरी पर झपट पड़ती है। अब रोबोट होने की वजह से रोबोट मैरी काफी ताकतवर थी और वो मैरी पर हावी होने लगती है। मैरी को चोट न लगे इसलिए ऑर्थर बीच में आ जाता है और रोबोट मैरी का अटैक ऑर्थर की पीठ पर लग जाता है, जिससे गुस्सा होकर मैरी रोबोट मैरी को बीच में से लात मारकर तोड़ देती है
ऑर्थर मैरी को वहां से ना जाने को कहता है, क्योंकि जैसी रोबोट मेड वो है वैसी मेड और कोई नहीं बन सकती। ये बात सुनकर मैरी वहां रुकने के लिए मान जाती है। इस बात पर ऑर्थर मैरी को गोद में उठा लेता है और हंसने लगता है। मैनेजर अपने मालिक ऑर्थर को पहली बार खुलकर हंसते हुए देख हैरान होता है और मैरी को वापस से नौकरी पर रख लेता है। इसके बाद मैनेजर मैरी और रोबोट मैरी को ऑर्थर की सेफ्टी में लगा देता है, यानी कि अब कोई लड़ाई नहीं और वो दोनों बहनें बनके ऑर्थर की रक्षा करेंगी। अगले दिन घर के बाहर मेनार्ड के दो बदमाश बैठकर प्लान बना रहे थे कि कैसे ऑर्थर को जहर देकर मारा जाए, पर तभी वहां पर वो दोनों बहनें आ जाती हैं और बदमाशों को पीटकर पकड़ लेती हैं। बार बार हो रहे हमलों से परेशान मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो स्टाफ को बदल देता है और ऑर्थर मैरी का काम देख सरप्राइज होता है। हालांकि मैरी कुछ खाती तो नहीं है, इसलिए ऑर्थर उसको गिफ्ट के तौर पर एक बैटरी सेल देता है जिससे वो खुद को चार्ज कर सके। मगर मैरी भी काफी चालाक है, ऑर्थर को शक ना हो इसलिए वो उस बैटरी सेल को अपने मुंह में डालकर बहाना बनाती है कि वो इसी तरीके से खुद को चार्ज करती है। फिर ऑर्थर के मन में एक आइडिया आता है और वो मैरी से पूछता है कि क्या उसके सिस्टम में कोई गर्लफ्रेंड मोड भी है जिससे मैरी उसके साथ एक गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव कर सके। ऑर्थर छुट्टी पर था इसलिए वो मैरी को बाजार घुमाने ले जाता है और मैरी भी अपने काम को प्रोफेशनली तरीके से करने के लिए गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करती है। हालांकि उसको पता तो नहीं है कि एक गर्लफ्रेंड क्या करती है, इसलिए वो एक सामने वाले कपल को देखकर उसकी नकल करने लगती है और वो सब हरकतें करती है जो वो कपल कर रहा था, जैसे हक करना, हाथों में हाथ डालकर घूमना, साथ में बैठकर खाना खाना। मगर एक रोबोट होने की वजह से वो खा नहीं सकती। ऐसा सोचकर ऑर्थर बीच बजरिया मैरी के मुंह में बैटरी सेल डाल देता है ताकि वो खुद को चार्ज कर सके। ये देखकर वहां बैठे लोग शॉक्ड थे और ऑर्थर को एक साइको समझ रहे थे। मैरी के इतना सब करने के बावजूद भी उसको लग रहा था कि वो उस कपल की अच्छी तरह से नकल नहीं कर रही है, क्योंकि वो लोग तो लिप टू लिप किस भी कर रहे हैं और ये मैरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसलिए वो ऑर्थर को एक गिफ्ट देती है जो कि पास की झाड़ियों की एक पत्ती होती है। मैरी को लगा कि उसने गड़बड़ कर दी है क्योंकि उसके सामने एक अमीर ज्यादा खड़ा है और वो उसको गिफ्ट में घास फूस दे रही है। लेकिन इन सब से ऑर्थर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गिफ्ट देने वाले का मन अच्छा होना चाहिए। अगर देने वाले की नीयत छोटी है तो करोड़ों का गिफ्ट भी छोटा है, और अगर देने वाले का दिल बहुत बड़ा है तो मामूली सा गिफ्ट भी काफी कीमती बन जाता है। जैसे कि मैरी की वो पत्ती। ऑर्थर मैरी का साथ पाकर काफी खुश था, लेकिन इन सब से मैरी का दिल उसको गालियां दे रहा था क्योंकि वो एक लड़के के दिल से खेल रही है। उसका मानना है कि ऑर्थर एक अच्छी और असली गर्लफ्रेंड डिजर्व करता है। हाँ, वो बात अलग है कि ऑर्थर उसको एक रोबोट समझता है। ऑर्थर मैरी को उस चर्च में ले जाता है जहाँ वो अपने माँ बाप के साथ आया करता था। वहाँ पर आकर उसको अच्छा महसूस होता है और वो मैरी को किस करने की कोशिश करता है, पर तभी चर्च के ऊपर खड़ा एक दुश्मन ऑर्थर पर अटैक कर देता है जो कि मेनार्ड के कहने पर आया था। मैरी झट से ऑर्थर को बचाती है और उस बदमाश को पकड़ने के लिए चर्च के ऊपर जाती है, मगर वो बदमाश काफी ताकतवर था इसलिए मैरी को उससे फाइट करनी पड़ती है। और इस फाइट में बदमाश मैरी से कहता है कि वो उसको पसंद करता है। इतना बोलकर बदमाश मैरी को चर्च के ऊपर से धक्का देकर भाग जाता है और मैरी नीचे गिरने लगती है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही ऑर्थर उसको पकड़ लेता है और मरने से बचा लेता है और उसे किस कर देता है। इस बात पर मैरी ऑर्थर को धमकी देती है कि अगर बार बार उसने गर्लफ्रेंड मोड चलवाने की कोशिश की तो उसका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और वो फिर से खराब हो जाएगी।
अगले दिन ऑर्थर के स्कूल में एक नए स्टूडेंट का ट्रांसफर होता है जो कि वही बदमाश होता है और उसका नाम नोवा होता है। मैरी उसको देखते ही पहचान जाती है और इस बात की खबर ऑर्थर को देने जाती है, लेकिन नोवा उसको बीच में ही रोक देता है और उससे फाइट करने लगता है और बताता है कि अगर उसने जाकर ऑर्थर को कुछ कहा तो वो उसकी उन पिक्चर्स को जाकर ऑर्थर को दिखा देगा जिससे उसकी पोल खुल सकती है। मैरी घबरा जाती है और ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाती है। तभी वहाँ पर ऑर्थर भी आ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि मैरी उस अनजान लड़के की साइड क्यों ले रही है और उससे दोस्ती क्यों करना चाहती है। ऑर्थर नोवा से कहता है कि वो मैरी से दूर रहे, नहीं तो वो उसका मुंह तोड़ देगा, मगर मजबूर मैरी ऑर्थर को ऐसा करने से रोक देती है। हैरान परेशान ऑर्थर अपना दिमाग लगाता है और एक कंपटीशन रखता है जिसमें अगर नोवा जीत गया तो मैरी उसकी, और अगर ऑर्थर जीत गया तो नोवा को उनके आसपास भी नहीं भटकना है। तभी वो देखते हैं कि जानवरों के रिसर्च लैब से 7 मुर्गियां भाग गई हैं और इसी बात को अपॉर्चुनिटी बनाते हुए उनके बीच मुकाबला रखा जाता है चिकन कैचिंग का, मतलब मुर्गियां पकड़ने का, और जो कोई भी ज्यादा मुर्गियां पकड़ेगा यानी कि 7 में से 4 वो इस मुकाबले को जीत जाएगा। ऑर्थर बगीचे में भाग रही मुर्गियों को पकड़ने जाता है जहां पर कई सारी लड़कियां उस पर लाइन मारने लगती हैं, लेकिन इन सब से ऑर्थर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी नजरों में सभी लड़कियां धोखेबाज होती हैं और हर इंसान के मन में लालच होता है, इसलिए उसको इंसानों से ज्यादा मशीनों और बेजुबान जानवरों पर यकीन है। ऑर्थर 3 मुर्गियों को पकड़ लेता है और अब उसको एक ही मुर्गी पकड़नी है जिससे उसकी जीत हो जाएगी, जबकि वो बदमाश बाकी स्टूडेंट की मदद लेता है और मुर्गियों को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इन सब से भी उसकी बात नहीं बनती और मुर्गियां दूर भागती हैं। लेकिन वो काफी शाना बंदा है और एक हथियार लेकर 3 मुर्गियों को पकड़ लेता है। अब आखिर की मुर्गी उन दोनों के सामने है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। मैरी ऑर्थर की मदद करने के लिए एक पेड़ की टहनी पर जाकर चढ़ जाती है और उसको रास्ता बताने लगती है, पर तभी वो टहनी टूट जाती है और नीचे तालाब होने की वजह से मैरी उस तालाब में गिर पड़ती है। जैसे ही ऑर्थर को पता चलता है कि मैरी तालाब में गिर गई है तो वो बिना सोचे समझे तालाब में कूद पड़ता है और मैरी को बाहर निकाल लाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोचकर कि तालाब में गिरने से मैरी अब बर्बाद हो गई है और वो ठीक नहीं हो पाएगी। ऑर्थर के आंसू देखकर मैरी को लगा कि अब वो उसकी जरूरत बन गई है, इसलिए वो उठ खड़ी होती है। उसे जिंदा देख ऑर्थर काफी खुश होता है, मगर तभी उसकी खुशी पल भर में गायब हो जाती है क्योंकि नोवा कंपटीशन जीत गया था और उसने आखिरी मुर्गी को पकड़ लिया था, मगर वो अपनी जीत को एक्सेप्ट नहीं करता और कंपटीशन को टाई कर देता है क्योंकि ऑर्थर ने अपनी मेड को बचाने के लिए उस कंपटीशन को ही ठुकरा दिया और इसी रिस्पेक्ट में नोवा ने कंपटीशन टाई कर दिया। ऑर्थर को मैनेजर द्वारा बताया जाता है कि मैरी ज्यादा देर तक पानी में नहीं थी, इसलिए उसके सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं हुई है। हालांकि मैरी का रास्ता साफ हो जाता है, लेकिन ऑर्थर की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि वो तालाब में कूद पड़ा था। अगर आपको 3 एपिसोड की स्टोरी पसंद आएगी तो हम इसके आगे की स्टोरी को भी आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।